गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। 11th क्लास। पाठ है गलता लोहा और लेखक हैं शेखर जोशी। जैसा कि आप पहले वीडियो में गलता लोहा पाठ का सारांश पढ़ चुके हैं। अब मैं इसी में आपके क्वेश्चन आंसर भेज रही हूँ, क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेन कर रही हूँ। ध्यान से सुने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1। कहानी के उस प्रसंग का उल्लेख करें जिसमें किताबों की विधा और धन चलाने की विधा का जिक्र आया हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये पाठ के साथ जो क्वेश्चन है उसमें है। ठीक है, ध्यान से देख लें आप। कहानी के उस प्रसंग का उल्लेख करो जिसमें किताबों की विधा और धन चलाने की विधा का जिक्र आया है। क्वेश्चन का आंसर, धनराम उन अनेक छात्रों में से एक था जो एक साथ किताबों की विधा और धन अर्थात काम काज करना भी सीख रहे थे। मतलब कि पढ़ भी रहे थे और अपने घर का काम काज भी कर रहे थे। लोहार का बेटा होने के कारण उसे अपने पिता के व्यवसाय में का भी प्रशिक्षण मिल रहा था कि वो घर पर अपने पिता के साथ काम में हाथ बटाता था, अर्थात कि उसे अपना काम करना आता था। उसके साथ साथ वह दोनों काम कर रहा था, पढ़ाई भी और घर का कामकाज भी सीख रहा था। एक तरफ पढ़ाई की भी कर रहा था और दूसरी तरफ अपने पिता का हाथ भी बटा रहा था। उसे गणित समझ में नहीं आता था, जिसके कारण वह शिक्षक से मार भी खाता था और शिक्षक की तरह तरह की बातें भी सुनता था और उसके हाथों में औजार थमाकर काम भी सौंप जाते थे। कौन? शिक्षक। कौन से शिक्षक थे वो? तो लोग। ठीक है, कौन मास्टर जी थे जिनके विषय में मोहन और वे बात करते हैं? तो लोग मास्टर जी, जो कि उसे बार बार डांटते भी रहते थे और अपने फिर काम भी सौंप देते थे। हाथ में गराती काटने में, ये पहले बताया था ना आपको। ठीक है, वही। हाँ, अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो ज़रूरी नहीं है कि आप मैं सामने भले ही ना हो कि आपको क्वेश्चन अवश्य समझ में आएंगे। बेटा, मैं पूरा प्रयत्न करती हूँ कि तुम सबको समझ में आए। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 2। धनराम मोहन को अपने प्रतिद्वंदी के क्यों नहीं समझता था? क्यों नहीं समझता था? क्योंकि वह बड़ी जाति का था। मोहन समझता था कि ये धनराम समझता था कि मोहन तो बड़ी जाति का है, इसलिए मुझे अपने आप से उसका कंपैरिजन करना ठीक नहीं है। धनराम लोहार जाति का था और मोहन ब्राह्मण जाति का था। धनराम के मन में जाति को लेकर यह बात बिठा दी गई थी कि वह नीची जाति का है और चाहे वह कितना ही क्यों ना पढ़ ले, परंतु काम उसे लोहार का ही करना होगा। मोहन पहले पढ़ने में बहुत अच्छा था और धनराम से कहीं बहुत होशियार थे, लेकिन इसी जातिगत हीनता के कारण धनराम मोहन को अपना प्रतिद्वंदी नहीं समझ पाया, क्योंकि वह सोचता था कि मुझे हमेशा लोहार का काम करना है। ब्राह्मण जाति पे जन्म लिया है मोहन ने, वह श्रेष्ठ जाति का है, इसलिए मुझे उसे अपनी तुलना करना व्यर्थ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 ऐसे समझिए जैसे मैं क्लास में लिखवाती थी, मैं वैसे ही आपको अब वर्डों के एक्सप्लेन भी कर रही हूँ अब, इसलिए आप नोटबुक में इसे जरूर करते जाएं। अब वर्क कंप्लीट करने के बाद आपको कॉपियाँ लेके आनी है, एक दिन चेक करानी है। ठीक है, कैसे ना कैसे किसी तरह से हम आपसे मंगवा दें। क्वेश्चन नंबर 3,
धनराम को मोहन के किस व्यवहार पर आश्चर्य होता है और क्यों? धनराम को मोहन के किस व्यवहार पर आश्चर्य होता है और क्यों? आंसर, एक दिन जब धनराम लोहे की मोटी छड़ को भट्टी में गलाकर गोलाई में मोड़ने का प्रयास कर रहा था, तभी कौन एक हाथ से संड्यासी कहते हैं उसे, पकड़कर दूसरे के साथ हथौड़े की चोट को करने के बावजूद भी उसे उचित मोड़ नहीं दे पा रहा था, अर्थात कि गोलाई में नहीं बैठा पा रहा था। मोहन कुछ देर तक उसे काम करते हुए देखता रहा, फिर अचानक हथौड़ी लेकर और बड़ी आसानी से उसने उसे मोड़ दिया। मोहन के इस व्यवहार को देखकर धनराम आश्चर्यचकित हो गया, क्योंकि मोहन तो ऊंची जाति का था, एक ब्राह्मण परिवार में पला हुआ था, फिर वह लोहारगिरी का काम भी आता है उसको कैसे, यह देखकर धनराम हैरान रह जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, मोहन के लखनऊ आने के बाद के समय को लेखक ने उसके जीवन का एक नया अध्याय क्यों कहा है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। आंसर, जब मोहन गांव छोड़कर पढ़ाई करने लखनऊ शहर पहुंचा, तब उसके जीवन का एक नया अध्याय शुरू हुआ। लेखक ने ऐसा इसलिए बताया है क्योंकि अब उसे गांव से बाहर शहरी परिवेश का ज्ञान हुआ है। उसने जाकर गांव से जब वह निकला तो शहरी परिवेश का अर्थात कि वातावरण का ज्ञान हुआ, और उसे यह पता चला कि लोग कितने धोखाधड़ी करने वाले होते हैं। और उसे ले जाकर, जैसा कि रमेश ने घर के कामकाज में लगा दिया था, पढ़ाई नहीं करवाई थी ढंग से, तो उसे सब चीज़ों का, उनका छोटी छोटी चीज़ों का बात का ज्ञान हुआ। यदि वह गांव में ही रहता तो अपने आगे की पढ़ाई पूरी नहीं कर पाता। पारिवारिक मजबूती के कारण उसे आगे की पढ़ाई करने शहर भेज आना पड़ा, और उसे नई दुनिया से उसका परिचय हुआ कि शहर के लोगों के वातावरण में, शहर के लोगों में कितनी धोखाधड़ी होती है। जैसे कि मोहन के लखनऊ आने के बाद के समय को लेखक ने उसके जीवन के एक नया अध्याय इसलिए कहा है क्योंकि वह पढ़ाई के लिए गांव से शहर जाता है, वहाँ रमेश के घर में बिल्कुल बदले हुए माहौल को देखता है, जीवन को देखता है। गांव में पढ़ाई के रास्ते नहीं थे, यहाँ उसे शहर में पढ़ाई के लिए भेजा गया था, लेकिन संघर्ष में जीवन था। उसको को रमेश के यहाँ नौकरों की तरह काम करने के लिए विवश होना पड़ा अपनी पढ़ाई के कारण। और जिस बालक के उज्जवल भविष्य की कल्पना की जा रही थी, उसका जीवन बिल्कुल कुंठित हो जाता है, अर्थात जो स्वावलंबी बनने के सपने देखता था वह फैक्ट्रियों के चक्कर लगाता है। इसलिए उसे नए परिवेश का ज्ञान हुआ, वातावरण का ज्ञान हुआ और सामाजिकता का भी ज्ञान हुआ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, मास्टर त्रिलोक सिंह के किस कथन को लेखक ने जबान के चाबुक कहा है और क्यों? आंसर, धनराम के 13 का पहाड़ा ठीक से सुना ना पाने के कारण मास्टर त्रिलोक उस पर व्यंग करते हैं, अर्थात कि उसका उपहास उड़ाते हैं कि तेरे दिमाग में तो लोहा भरा है। जैसे कि एक उपहास व्यंग के शब्द बोले कि तुम लोहार हो, इसलिए तुम्हारे दिमाग में सिर्फ लोहा भरा है, विद्या का ताप नहीं, अर्थात कि विद्या का ज्ञान तुम्हें कैसे लगेगा। इस कथन को लेखक ने जबान के चाबुक कहा है कि मास्टर त्रिलोक सिंह ने के ये कथन छात्र को शारीरिक ही नहीं बल्कि मानसिक रूप से भी चोट पहुंचाते हैं।
जाति को लेकर किए गए व्यंग से धनराम हीन भावना से ग्रसित हो जाता है और वह पढ़ाई पूरी नहीं कर पाता है। उसे ऐसा लगता है कि आगे चलकर उसे सिर्फ लोहार का ही काम करना पड़ेगा और वही वह करेगा, इसलिए वह कुछ और सोच ही नहीं पाता है। जब कोई भी व्यक्ति हमारे ऊपर ऐसे शब्द बोल देता है तो कुछ बातें हमारे दिमाग में घर कर जाती हैं। ठीक है, फिर है क्वेश्चन नंबर 6, बिरादरी का यही सहारा होता है। किसने किससे कहा कि बिरादरी का यही सहारा होता है? किसने कहा था? ये कथन पंडित वंशीधर ने लखनऊ से आए अपने बिरादरी के युवक रमेश से कहे थे कि बिरादरी का यही तो एक सहयोग होता है कि तुम मेरे बच्चे को ले जाओ और वहाँ पढ़ाई कराओ। ठीक है, वंशीधर को अपने बेटे मोहन की पढ़ाई को लेकर बहुत चिंता थी, क्योंकि गांव में उसकी आगे की पढ़ाई नहीं हो पा रही थी। ठीक है, इसलिए वह शहर जाकर उसे अच्छी शिक्षा दिलवाना चाहता था और कुछ आगे अच्छा व्यक्ति बनाना चाहता था। इसलिए उसने रमेश को के साथ शहर में मोहन को भेज दिया। ठीक है, धन